इस वीडियो में दिखाई गई सभी जानकारी और कहानियां इंटरनेट रिसर्च पर आधारित हैं। इन कहानियों की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकती है। हमारा उद्देश्य मनोरंजन करना है, किसी भी अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। ये कहानी है झुनको फुरुता की, एक 17 वर्षीय जापानी लड़की की, जिसकी जिंदगी एक भीषण त्रासदी में बदल गई। झुनको के साथ जो हुआ वह आज भी इंसानियत के नाम पर कलंक है। यह सिर्फ एक हत्या की नहीं, बल्कि इंसानी क्रूरता की सबसे भयावह मिसालों में से एक कहानी है। झुनको फुरुता एक खुशमिजाज और मेहनती लड़की थी जो स्कूल में पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम नौकरी करती थी। लेकिन नवंबर 1988 में एक दिन उसकी मुलाकात कुछ अपराधी लड़कों से हुई। ये लड़के एक अपराधी गिरोह से जुड़े हुए थे और झुनको के इनकार ने उन पर गहरा गुस्सा भड़का दिया। 4 लड़कों ने उसे किडनैप कर लिया और 44 दिनों तक टोक्यो के उपनगरीय इलाके में एक घर में बंधक बनाकर रखा। झुनको की यातनाओं की शुरुआत यहीं से हुई। झुनको को इन 44 दिनों में भयानक शारीरिक और मानसिक यातनाएं दी गईं। उसे भूखा रखा गया, बार बार प्रताड़ित किया गया और अत्यधिक हिंसा का शिकार बनाया गया। अपराधियों ने न केवल शारीरिक अत्याचार किए, बल्कि मानसिक रूप से तोड़ने की भी कोशिश की। उसे सिगरेट से जलाया गया, धातु की छड़ों से पीटा गया और कई बार उसके साथ बलात्कार हुआ। यहां तक कि उसके परिवार को भी इस बात की खबर नहीं थी कि वह कहां है। पुलिस भी उस समय कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि उसे गलत सूचना दी गई थी कि झुनको भाग गई है। झुनको की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती गई, लेकिन उसे कोई इलाज नहीं मिला। अंततः 4 जनवरी 1989 को अत्यधिक यातनाओं के कारण उसकी मृत्यु हो गई। उसकी लाश को एक बड़े ड्रम में बंद कर सीमेंट से भर दिया गया और छोड़ दिया गया। जब अपराधियों को पकड़ा गया, तब भी उन्हें उनकी करतूतों के लिए पर्याप्त सजा नहीं दी गई। कई लोगों का मानना है कि उन्हें जितनी सजा मिली वह उन भयावह अपराधों के लिए बहुत कम थी। झुनको फुरुता की कहानी सिर्फ एक अपराध की नहीं, बल्कि यह याद दिलाती है कि समाज में किस तरह की क्रूरता छिपी हो सकती है। यह घटना इंसानियत के सबसे बुरे पक्ष को उजागर करती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें ऐसे अपराधों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और पीड़ितों के लिए न्याय सुनिश्चित करना चाहिए। झुनको की आत्मा आज भी हमें याद दिलाती है कि हम ऐसी क्रूरता को कभी नजरअंदाज न करें। अगर आपको यह कहानी झकझोर गई है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि झुनको की कहानी को और लोग जान सकें। हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।